हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म भी से एंथैल्पी, जिसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस उसको हम देखेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी, इसको मिला के कुछ प्रकार की कैलकुलेशंस है, कैसे न्यूमेरिकल्स है, हम सारा डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन। दूसरी बात कि हम लोगों ने कहाँ इस टर्म को पहले सुना है या देखा है, या पहले हमने कहाँ एच देखा है, कैपिटल एच। अगर आप देखेंगे लोअर क्लासेस में हम लोग बात करते हैं द टर्म नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहाँ हम लिखते हैं डेल्टा एच, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं कि इट इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सोथर्मिक फॉर रिएक्शंस आल्सो वी कैन से। ये हमने बात करी पहले अर्लियर क्लासेस में। नाउ व्हाट इस कैपिटल एच का मतलब क्या है? देखो, अगर आप बहुत सारी बुक्स, अगर अलग अलग बुक्स अगर रेफर करेंगे अगर आप, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज व्हाट एंथैल्पी। नो, प्रैक्टिकली ये बात कहना गलत है। रीजन इज व्हाट की, तो फिर एक्चुअल में एंथैल्पी है क्या? एक्चुअली ये एक ऐसी टर्म है जिसे आप ऐसा कहेंगे, डेफिनेशन जिसकी दे पाना आसान नहीं है। ये सिंपली पेपर पर डिफाइंड टर्म है, या आप ऐसा कहते हैं इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ओनली। इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते हम लोग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बात तो ये कह देना कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज व्हाट एंथैल्पी, वो गलत है। एक बात। नाउ थिंग इज दैट कि दिमाग में आता है हमारे कि ऐसी क्या जरूरत थी इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने की। तो देखिए एक बात, आप लोग जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है हमारे पास, जो मोस्टली प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो हमारे पास है वो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट होता है या कांस्टेंट प्रेशर पे। व्हाट आई एम सेइंग कि भाई जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम शो करवाते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर पे। उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, सपोज कीजिए कोई बीकर या फ्लास्क है मेरे पास, उसमें कोई रिएक्शन मान लो यहाँ इस रूम में अगर कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ कांस्टेंट क्या है, डेफिनेटली वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कांस्टेंट है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और एक हम कहते हैं कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लास्ट क्लास में, कि उस दौरान जो भी हीट एक्सचेंज है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज की फॉर्म में कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, स्पेशली फॉर द पीवी वर्क। व्हाट आई एम सेइंग कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम प्रोसेस करवा रहे हैं, उस दौरान जो भी हीट एक्सचेंज है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज की फॉर्म में मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बट नाउ जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है वहां हम लोग क्या करेंगे? तो वहीं से, या यही एक आप कह सकते हैं कि नीड बनता है कि हमें एक टर्म जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करनी है, तो हम जाते हैं या हम डिफाइन करते हैं द टर्म नोन एज एंथैल्पी। टर्म नोन एज एंथैल्पी, दिस इज द नीड। मैं फिर से कहूंगा, इसका कोई बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते हम लोग। हम इसे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली या ऑन पेपर ही डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखना चाहूँ, स्पेशली फॉर द पीवी वर्क, कि तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है उसे हम लोग एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में मेजर करते हैं, उसे हम लोग एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हम आगे प्रूव भी कर देंगे, इसको चीज को आगे हम लोग प्रूव भी कर देंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूं आपको, तो क्या कहते हैं कि हीट एक्सचेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, स्पेशली फॉर द पीवी वर्क, तो उसे हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं। एक आप कहते हैं इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, एक आप कहते हैं इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, मैथमेटिकल फॉर्म की। तो देखिए सिंपली अगर हम मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे, सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म देखें इसका,
तो व्हाट वी कैन से, एंथैल्पी इज जस्ट, इसको हम सिंपली लिखते हैं H इज व्हाट, U प्लस PV, बस दैट्स ऑल। आप क्या लिखते हैं, एंथैल्पी इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस PV, ये एक्सप्रेशन है इसका, दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन बस। और अगर मुझे सिग्निफिकेंस की बात करनी है तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सिग्निफिकेंस we have to differentiate, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए फिर आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सो इट इज व्हाट, dH du, एक बार P को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार V को कांस्टेंट रखेंगे, हम लोग जानते हैं ये चीज, तो वी से P dV प्लस V dP। अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वी नो कि भाई dP इज व्हाट, 0, dP का हो जाएगा हमारा 0, ये वाला पार्ट का हो जाएगा हमारा 0, कांस्टेंट प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो फर्दर यहाँ तक की बात हुई। अब अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं du इक्वल टू Q माइनस P dV, ये हमारा वर्क, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो क्या लिखेंगे इसे QP। तो देखिए अब मैं इस du को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर रहा हूं, सो देखिए तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, देखिए सो फर्दर, सो DH इक्वल टू QP माइनस P dV, और ये आपका प्लस P dV और साथ में V dP, क्योंकि हम बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो dP वाला पार्ट हमारा 0, ये दोनों कैंसिल, वी कैन सिंपली से QP इक्वल टू DH। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे हमने फर्स्ट लॉ की हेल्प से QV इक्वल टू du जो हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, वैसे हम लोग कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट मेजर इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये बहुत माइन्यूट चेंज के लिए है, अगर हम लोग और मेजर चेंज की बात करेंगे तो सिंपली से QP इक्वल टू डेल्टा H, QP इक्वल टू डेल्टा H, ये पॉइंट। अब हमें दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मिले हैं उसे हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की हम बात करें, सो व्हाट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी हैव, तो देखिए आप लोग, और बेसिकली किसके लिए, पीवी वर्क के लिए, किसके लिए भाई, ये हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करें उसके लिए। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, हम कैसे लिखते हैं, QV इज व्हाट डेल्टा U, इट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट constant volume is what, change in internal energy, it is change in internal energy। एक्चुअली जो दो पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम जब क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे कि हमसे डेल्टा H कैलकुलेट करने की बात कर रहा है या डेल्टा U कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो लैंग्वेज में आपको यहाँ से मिलेगी। सेकेंड वन, दैट इज heat exchange at constant pressure is what, delta H, that is heat exchange at constant pressure is what, change in enthalpy, it is change in enthalpy। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं, these are for what, these are for PV वर्क, for what, PV वर्क। तो जब आगे हम बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मींस आपसे वो डेल्टा H की बात कर रहा है। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट मींस आपसे वो डेल्टा U कैलकुलेट करने की बोल रहा है या पूछ रहा है, तो वहां ये लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। तो फिलहाल हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि हम एंथैल्पी को बहुत सटीकली डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं बता सकते या एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीड की वजह से एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग पेपर पे मैथमेटिकली ही डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो हम लोगों ने दो कंक्लूजन ऐसे निकाले, दैट इज क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच एंड क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू। मैंने आपको समझाया ये क्या है। अब जैसा हमने कहा था या हमने डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी के टाइम पे हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने कुछ डिफरेंट केसेस देखे थे। सिमिलरली वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे फॉर एंथैल्पी चेंज। तो एक बार देखिए, इसको आप उतारिए, हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, सो हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी, डेरिवेशन फॉर एंथैल्पी। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट बात रखी, हमारी इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से है कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ऑब्वियसली ये इक्वेशन, यहाँ कंडीशन क्या है, सब्सटेंस का जो है किसी प्रकार का फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हमने पहले पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के टाइम पे कि इंटरनल एनर्जी दो वेरिएबल का फंक्शन था, आइदर इट इज प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर, और वी से टेम्परेचर प्रेशर। तो उसी प्रकार से सिमिलरली जब हम बात करेंगे, जो H है ये भी फंक्शन होगा, इट इज फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए इट इज फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ऐसा आप कह लीजिए इट इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जिस प्रकार से हमने बात करी थी इंटरनल एनर्जी दो वेरिएबल का फंक्शन था, तो ऑब्वियसली एंथैल्पी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ दिस टू वेरिएबल। अब लोग बात करते हैं चेंज के लिए। तो फॉर चेंज हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसकी हेल्प से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूड कर सके। याद करो, हम लोगों ने जब इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी तब हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, फिर वहाँ हमने आइडल गैस के लिए उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया था, रियल गैस के लिए फर्दर सिंप्लीफाई किया था, और सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया था। तो वही हम सेम चीज़ें करने जा रहे हैं, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे, जिसे हम लोग जिसे हम लोग न्यूमेरिकल के केस में यूज करना सीखेंगे। देखिए बेटा, तो मैं फिलहाल यहाँ पर ले रहा हूँ कि H इज व्हाट, H इज फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर। ये सुनो, या समझ जाएंगे मैंने यही क्यों लिया वो क्यों नहीं लिया। मैंने ये वाली बात इंटरनल एनर्जी के टाइम पे भी की थी। तो देखिए, चेंज के लिए हम बात करते हैं। सो डी एच हम जानते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज डी एच डीपी, और ये आपका डी एच डी टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसे मुझे और सिंप्लीफाई करना, थोड़ा याद करो, सेम कुछ सब चीज़ें सेम सारा हमने इंटरनल एनर्जी के केस में भी किया था। वहाँ भी मैंने डिफरेंशिएट किया था, दो वेरिएबल लिए थे, एक कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ कुछ टर्म्स पहले देख रखी है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोग जानते हैं क्या है। कैसे बेटा, देखिए हम लोग जानते हैं कि हीट इज व्हाट, सी इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज व्हाट, सी इक्वल टू क्यू बाय डी टी। ये सुनो, अब देखिए, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, तो हम क्यूपी को क्या लिख सकते हैं, डी एच। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे क्यूपी को डी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, इसको हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज सी पी इक्वल टू क्यूपी डी एच एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब मैं इस टर्म को Cp से रिप्लेस कर सकता हूं। वहां हमने इंटरनल एनर्जी के केस में Cv से रिप्लेस किया था, वहां हम लोग H की बजाय हम लोग QV इक्वल टू डेल U वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। अगर नहीं याद आ रहा तो पीछे जाइए, एक बार नोट्स देखिए, आपको डेफिनेटली क्लिक करेगा। तो सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो इक्वेशन जो हमारी बनेगी दैट इज DH इक्वल टू Cp dt प्लस आप कहेंगे डेल एच डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आप पढ़िए। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेम ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल एनर्जी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिलेट कर सके, अब इसी इक्वेशन को हम अलग अलग केस के लिए सिंप्लीफाई करेंगे या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए करते हैं बात हम लोग।
सो इक्वेशन क्या हमारी भाई, डी एच इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डील एच डील पी कांस्टेंट टेम्परेचर आपका डी, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग केस लेंगे, फर्स्ट केस इज व्हाट, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म, फॉर आइडियल गैस undergoing any process, आइडियल गैस undergoing any process, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल एनर्जी के केस में, हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली H इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैसे भी देखिए, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन था, H भी टेम्परेचर का फंक्शन है। कैसे देखिए भाई, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं, एन एंड आर आवर कॉन्स्टेंट, मोल्स एंड आर इज कॉन्स्टेंट, सो ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पी वी इज व्हाट, द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो ये पूरा जो H है ये आपका इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सुनो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तुम क्या देख पाते हैं इससे कि अगर टेम्परेचर का फंक्शन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो, डी एच एंड इज डी पी जीरो, क्या हो जाएगा हमारा, दिस पार्ट इज व्हाट, जीरो, दिस पार्ट इज व्हाट, जीरो। यस और नो। हमने बात करी थी इंटरनल एनर्जी के लिए, हमने देखा था कि वो टेम्परेचर का फंक्शन था, फिर अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो चेंज आपका जीरो, द होल पार्ट बिकम जीरो। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा फॉर व्हाट, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस, जो इक्वेशन आपकी रहेगी तो डी एच इक्वल टू सिंपली दैट इज सी पी डी टी, एंड फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स वी कैन से इट इज डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी, और अगर मेजर चेंज है तो आप कह देंगे डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, यहां से पहला कंक्लूजन, पहला सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिमिलरली मैंने लिखा था फॉर आइडियल गैस, जब हम लोगों ने बात करी थी इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। आई होप ये पॉइंट क्लियर आप लोगों को, क्या सुनो, इज द फर्स्ट कंक्लूजन, इसको उतारिए फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए आप लोग, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेम हमने वहां किया था इंटरनल एनर्जी में, हम लिखेंगे फिर से, दैट इज फॉर व्हाट, रियल गैस। तो सेकंड पॉइंट आप लिखिए, रियल गैस अंडरगोइंग isobaric process. Second point is what? For real gas undergoing isobaric process. That is constant pressure process. हम लोगों ने वहां पर लिया था आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो फिर से देखो, होगा आइसोबैरिक प्रोसेस है तो डीपी क्या हो जाएगा आपका, इट इज सिंपली जीरो, कांस्टेंट जीरो, तो ये वाला पार्ट आपका फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, अगेन डी एच इक्वल टू सी पी डी टी फॉर एन नंबर ऑफ मोल, एन सी पी डी टी, और मेजर चेंज की बात करेंगे डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो एक्चुअली बात ये है कि कई बार क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस के लिए ये इक्वेशन हमेशा वैलिड नहीं होती। आइडियल गैस के लिए तो हम लोग हर कंडीशन में इक्वेशन लगाते हैं, बट रियल गैस की जब हम बात करते हैं, इससे सिर्फ कहाँ वैलिड है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस ओनली। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस आप इस इक्वेशन को हर तरह के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, थर्ड पॉइंट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए, एक्चुअली बात प्रेशर की हो रही है, सॉलिड और लिक्विड के लिए पहला आप लोग कंक्लूजन लिखिए क्या है, डेल्टा एच, सो डेल एच
dp temperature constant is 0 and dp is not equal to 0। क्या मतलब, देखो एक्चुअली बात ये कि सॉलिड और लिक्विड के केस में, जैसे सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर को चेंज करने की वजह से जो प्रॉपर्टीज है उस पर कोई खास चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत प्रेशर लगाऊंगा, मान लो इस पर, तो इसमें कोई इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें कोई खास विशेष फर्क नहीं आएगा, कोई विशेष फर्क नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि मैं बहुत एक्सट्रीम प्रेशर ना लगा दूं। तो इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा भी दें तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई खास फर्क नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई चेंज इज व्हाट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। रिमेंबर, अगर सॉलिड लिक्विड की हम बात कर रहे हैं तो अगर मुझे प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो मुझे टेम्परेचर चेंज करना होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना होगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली आप सॉलिड को आप मेल्ट कर सकते हैं। या सुनो, तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर प्रेशर ये कभी भी 0 नहीं होगा, वी ऑल नो, बिकॉज आप प्रेशर लगा रहे हैं, आप प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर का मतलब क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर का मतलब यह है कि सॉलिड और लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर। अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस का प्रेशर हम इजीली फील कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो विद इन द कंटेनर दीवार से, वॉल से कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो गैस के प्रेशर को हम लोग फील कर सकते हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड और लिक्विड, तो उसके इसमें क्या है कि जो प्रेशर है, जब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज व्हाट द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉलिड और लिक्विड। जो सॉलिड लिक्विड प्रेशर लगाया जाता है वो उस प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, मैं बताते हैं। तो मैं यहाँ प्रेशर बदल सकता हूँ, तो dp इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। एक बात तो ये हमने 0 कैसे किया बेटा, कि हम जानते हैं कि प्रेशर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए, वहां हमें टेम्परेचर चेंज करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसकी वजह से ये वाला पार्ट फिर से आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वी नो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सॉलिड, पहले वैल्यू देता हूं यहाँ पर चीज को, कंक्लूजन क्या आ जाएगा हमारा कि DH इक्वल टू CdT। अब आप इसे CpDT लिखें चाहे आप इसे CvDT लिखें, दोनों बातें सेम है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में Cp Cv का वैल्यू लगभग सेम ही होता है। मैं फिर से कहूंगा कि मैंने ये 0 नहीं लिखा है, मैंने इसे ऑलमोस्ट 0 लिखा है। मैंने इसे ऑलमोस्ट 0 लिखा है, मीन्स की इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम यहाँ नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, फॉर सॉलिड और लिक्विड अंडरगोइंग प्रोसेस व्हाट वी से कि dp नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का मतलब होता है कि उस पर जो लगाया जा रहा प्रेशर, उस प्रेशर की हम बात करते हैं, तो उस प्रेशर को मैं घटा बढ़ा सकता हूँ, तो ये 0 नहीं होगा। बट हाँ, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर को घटाने बढ़ाने से उसकी प्रॉपर्टीज में कोई खास चेंज नहीं आता, सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इज व्हाट ऑलमोस्ट या इक्वल टू 0। हाँ, सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर आपको प्रॉपर्टीज में चेंज लाना है तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना होगा, आपको टेम्परेचर चेंज करना होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आपको। और वी ऑल नो दैट कि सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में Cp Cv का वैल्यू सेम होता है। तो DH इक्वल टू आप CdT या NCdT, NCpDT या NCvDT कुछ भी लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सुनो उतारिए, फिर एक पॉइंट लिखते हैं फटाफट से। तो पॉइंट लिखिए, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आप नोट बना के लिखिए, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर negligible due to change in pressure, are negligible due to change in pressure। सुतारिए पर फटाफट से आप लोग। देखिए बेटा, आगे हम बात करते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 इक्वेशन की बात करूंगा जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी हमारे। देखिए, सो टॉपिक हमारा ये रहेगा, रिलेशन बिटवीन
डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। इसको आप ऐसा भी कह लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख बेटा, वी नो दैट H इक्वल टू यू प्लस पी वी। अगर हम चेंज की बात करें, फॉर चेंज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, तो उसको आप लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज P2V2 माइनस P1 V1। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना ही है, इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला जो बहुत जगह काम आएगा। एक बात तो ये जो बहुत जगह में काम आएगा। या सुनो, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। तो इसी को वापस लिखो, तो हमने अभी डिस्कस किया था बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो मैं इस वाले पार्ट को दिख रहा हूँ यहाँ पे, एनसीपी डेल्टा टी, ये आपका हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी प्लस, अब देखो एन और आर तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, एन आर और ये आपका डेल्टा टी। ये सुनो, अब देखिए एन कैंसिल हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, और वी से सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। याद करो हमने पहले बात की थी इसके, नोन एज मेयर्स रिलेशन। उस समय मैंने इसको डिराइव नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में उसकी बात करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट हमें आगे डिस्कस करना होता है बट उसका यूज पहले आ जाता है, तो उसको हम लोग उस समय डिराइव नहीं करते। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें उस चीज का, निश्चिंत रहें कि जब वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा तो उसका आपको प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर जो सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो ये हमने एक बात रखी। अब मैं इसी इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, दो, उसकी बात कर देखिए एक बार। तो मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ फॉर आइडियल गैस। आप उतार लीजिए बार उसको। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया बेटा, इससे ज्यादा केस 1 जब हमने बात करी आइडियल गैस, इसको आप केस 1 लिख लेना। फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, इसमें लिख देना फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, फिर आप ये उतार लेना। हम सेकंड बात करते हैं इसी में, इसको आप ए बोल लीजिए। केस 1 के दूसरे पार्ट को देखते हैं हम लोग, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए मैंने अभी तो आपको बोला कि ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी, यूनिवर्सल इक्वेशन हमारी। तो देखिए तो इसी में बात कर रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट की, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग प्रोसेस। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। इसको आप ऐसा कहते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1। पीछे समझिए आप लोग, सॉलिड और लिक्विड का केस में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू गैस। आई रिपीट, सॉलिड और लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम होता है वो गैस के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। गैस तो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हम गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं। बट सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम है बहुत कम होगा, तो वॉल्यूम और जो प्रेशर का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी बहुत कम आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा पीवी वाले पार्ट को जीरो या ऑलमोस्ट जीरो लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। कब, जब हमें P1 V1 P2 V2 का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम लोग ये वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U आप लिख सकते हैं। रिमेंबर, मैं फिर से क्या कह रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो और छोटा आएगा, तो उस वाले पार्ट को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं यदि वैल्यूज आपको नहीं गिवन है।
यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस। मैं फिर से कहूंगा, अभी तक हमारी जो यूनिवर्सल इक्वेशन यही है, आपको यही ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं फॉर फेज चेंज, मतलब यदि केमिकल या फिजिकल चेंज हो रहा है उसके लिए हम देखते हैं। फटाफट से होता है एक बार आपको। देखिए, so case 2 for chemical and physical change और भी से phase change। पहला हम लोग लेते हैं involving, इसमें लेते हैं involving ideal gases या involving gases कर लो आप, involving gases। एक्चुअली इन्हें हम लोग है ना अज्यूम करके चलते हैं या कंसिडर करते हैं आइडियल, कंसिडरिंग आइडियल, कंसिडरिंग हम इन्हें आइडियल मान के चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि हमें यहाँ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करके चलना होता है, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ कंबशन की, तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम एक ऐसा सेटअप बनाते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जहाँ टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मेंटेन करते हैं जो हम गैसेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग फेज चेंज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ सॉलिड लिक्विड गैसेस फेज की बात हो सकती है, क्या सुनो। तो अब बात क्या है कि जब हम लोग सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं या इन्वॉल्विंग गैसेस की बात कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व हैं उनकी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा देखिए, अब समझिएगा। दोबारा जो इक्वेशन था कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये हमने लिखा था पहले। हम लोग जानते हैं कि आइडियल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो पी वी इक्वल टू आपका एनआरटी आप यूज कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमको कांस्टेंट मेंटेन करना है, टेम्परेचर हमको कांस्टेंट मेंटेन करना है। मैं फिर से कहूंगा, सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे कि कंबशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, क्या वहाँ कंबशन पॉसिबल है? नो, हम लोगों ने टेम्परेचर ऐसा मेंटेन कर रखा है कि वहाँ कंबशन हो रहा अपनी जगह। ये एक्चुअली ऐसा कि कंटेनर है, मान लो उसके अंदर हम सब इसको ऐसा मान लीजिए कि मान लो ये कंटेनर है, सपोज इसके अंदर कंबशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ आउटलेट और इनलेट लगाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर भेजते हैं ताकि जो अंदर टेम्परेचर है कांस्टेंट मेंटेन रहे, कांस्टेंट मेंटेन रहे। सुनो, ठीक है, बात समझे आप लोगों को। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन या कंबशन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हो रहा है, उसका मतलब ये है कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है, हमने ऐसी कुछ कंडीशंस वहां लगा रखी है, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है उस दौरान की टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट रखा है। तो आपका आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सिर्फ जो गैसियस फेज के दौरान नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज हो सकता है। इसको आप ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए हम एक रिएक्शन के तौर पे लिखे, मान लो कि भाई 2NH3 N2 और ये आपका 3H2, तो गैस के यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ गैस के 4 मोल हो गए, 2A गैस बी गैस, गैस के 2 मोल है, गैस का 1 मोल हो गया। मतलब कि फेज चेंज के दौरान नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे चेंज होते हैं या चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या बेटा कि डेल्टा एच एज इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, कल के हम लोग डेल्टा एन जी आर टी। ये आपको सेकंड इक्वेशन जो है ध्यान रखनी है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये क्वेश्चन बार बार आपको यूज करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको अब डेल्टा एन जी इज व्हाट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग गैसियस मोल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग गैसियस मोल्स की बात कर रहे हैं। डेल्टा एन जी इज व्हाट, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट की गैसियस मोल्स। जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज को मैंने कहा 2A गैस 3B गैस प्लस C गैस, तो आप देखेंगे 3 और 1, प्रोडक्ट साइड में 4 मोल है गैस के, यहाँ आपके 2 मोल है, तो 4 माइनस 2 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, दैट इज 2। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पे, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है बेटा, आपको याद हो तो 4 माइनस 2 दैट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इज व्हाट, यस और नो, यस और नो, ये बात करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं फेज चेंज की, केमिकल चेंज की यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने पहला केस लिया जहाँ हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, वहाँ हम लोग गैसेस को आइडियल कंसिडर करेंगे। सेकंड हम लोग बात करते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, इसको उतारिए फटाफट। जैसा कि जी आप एक पॉइंट ही लिख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा कि भाई फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वी सिंपली से कि डेल्टा पी बी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जो आपको मैंने पहले भी कहा, समझाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि सॉलिड और लिक्विड के केस में जो है विथ रेस्पेक्ट टू गैस जो वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो बहुत बहुत कम होता है। ये सुनो, तो इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो आज का डिस्कशन रहा हमारा, जो आज हमने लेक्चर डिस्कस किया, वहाँ हमें कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करूँ, समराइज करूँ, तो मुझे कौन से 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, QP इक्वल टू डेल्टा एच फॉर वर्क। सिमिलरली दूसरा जो हम पहले बात कर चुके हैं, QV इक्वल टू डेल्टा यू। हम लोग जानते हैं कि ये जो टर्म है ये आपको यूज आएगी न्यूमेरिकल्स में। और द लास्ट जो भी अपने 2 पॉइंट डिस्कस किए, थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। इसको मैं लिख रहा हूँ कि P2V2 माइनस P1V1, तो ये आपका। और लास्ट वन कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये कब यूज करते हैं बेटा हम लोग, जब हम लोग बात करते हैं फेस चेंज के बारे में, और जहां हम लोग गैसेस को कंसिडर करते हैं वहां हम लोग गैसेस को आइडियल मान के चलते हैं। सुनो, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में समझे या कंक्लूड किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। रिमेंबर, ये 4 पॉइंट अलॉन्ग विथ फर्स्ट लॉ का यूज आएगा, अलॉन्ग विथ इंटरनल एनर्जी का यूज आएगा, उसको मिला के कंबाइंड जो न्यूमेरिकल होंगे वो लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।